आचार्य साहब, एक सवाल यहाँ पे ये है कि ये जो अ, जो ये जो फैसला है या जो जो केस है, उसके बुनियाद में ये है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, वो मेंबर बन रहे हैं। तो पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन को रोकने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। क्या डिफेमेशन के मामले में भी ऐसे कानून की जरूरत है कि राहुल गांधी ने कोई मर्डर नहीं किया है, किसी तरीके की दूसरे हीनियस क्राइम नहीं किए हैं, डिफेमेशन का मामला है, डिफेमेशन दुनिया के बहुत सारे देशों में उसका जो क्रिमिनल साइड है उसको हटा दिया गया है, और लेकिन उसके बावजूद उनको कर दिया गया। तो क्या ये दोनों की तुलना करना ठीक होगा और मैक्सिमम पनिशमेंट देना ठीक होगा इसमें? इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि डेफमेशन, जैसे आपने ठीक ही कहा कि कई देशों में ये सिर्फ एक सिविल मामला रह गया है और ये क्रिमिनल नेचर का जो हटा दिया गया है। यूके हो, यूएसए हो, इवन श्रीलंका, हमारे पड़ोस में जी। श्रीलंका में भी यही हुआ है। लेकिन हमने इसको बरकरार रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहोल्ड किया है, जैसे सेडिशन का जो मामला है। तो ये डेफिनेटली इस पर इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अ, ये तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, अनरीजनेबल है, और इसका मिसयूज और अब्यूज होता है। अब इस केस में वह मिसयूज हुआ है या अब्यूज हुआ है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन एक चीज बड़ा यूनिक या अजीब सा लगता है, वो है इसका सेंटेंस, सेंटेंस पार्ट ऑफ इट। क्योंकि हमें अभी तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सजा देते हुए नहीं देखा है इस मामले के अंदर, ये जो क्रिमिनल डेफमेशन है। जी। और और उसमें, क्योंकि एक तो डेफमेशन एक व्यक्ति के बारे में है, एक व्यक्ति का रेपुटेशन है, बेसिकली वही है। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जो जो पीनल सेक्शन है उसमें कहा है कि अप टू 2 years, सेक्शन 500 आईपीसी में लिखा है अप टू 2 years, मतलब ग्रेडेड पनिशमेंट है। तो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर होता है, डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस और सीरियस नेचर ऑफ द केस। तो एकदम इसके ऊपर 2 साल का सजा देना, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक चीज है, अनप्रेसिडेंटेड है। वो सब जानते हैं, सब कहते भी हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने अपने आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया कि जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं, इलेक्शन का जो जो बड़ा सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है, उसमें इस तरीके से टिप्पणियां हो सकती हैं, और उसको उसी संदर्भ में अदालतों को देखना चाहिए और उस पर थोड़ा लीनियंट व्यू लेना चाहिए। क्या आपके कहने का मतलब ये कि फिर इलेक्शन के दौरान लोगों को कुछ भी कहने की खुली छूट होनी चाहिए? एवरीबॉडी शुड बी फ्री टू से व्हाटएवर ही नहीं फील नहीं लाइक अबाउट हिज अपोनेंट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इलेक्शन लॉ में कई प्रोविजंस ऐसे हैं जो इस तरह की चीजें उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। है जो इलेक्शन लॉ में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में देयर आर इनफ ऑफ प्रोविजंस। क्योंकि करप्शन की जो परिभाषा है वो काफी विस्तृत परिभाषा है, तो उसके अंदर कई चीजें आती है। आपका इलेक्शन नलिफाई हो जाएगा अगर ये प्रूव हो गया तो एक्चुअली दैट पार्ट इज टेकन केयर ऑफ बाय दिस वेरियस प्रोविजंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जो मैंने, वो जो वर्ड्स है वो मेरा नहीं है, असल में वो मैंने कोट किया है 1965 के कुलतार सिंह के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि हमें टोटालिटी में देखना चाहिए और उस एटमोसफियर के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। जब हम जुडिशियल चैम्बर में जब बैठते हैं उस वक्त हमें पता नहीं होता कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, इसलिए वी मस्ट मेक सम अलाउंस। hyperboles, exaggerated things, and lots of things get said in the election, in the heat of the campaign. तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था एज फॉर बैक एज इन 1965। तो एक तो सारे जुडिशियल फोरम्स के लिए तो एक तरह से एक गाइडेंस है ये। लेकिन हमने वो जुडिशियल फोरम्स भी
इस मामले में वो तो पालन करते हुए नहीं देखता है। सर, पिछले दिनों जब एक अनुराग ठाकुर जो इस वक्त इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बहुत ही टिप्पणी की थी शाहीन बाग का जब आंदोलन चल रहा था, और उस पर जब दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कोई आदमी मुस्कुराते हुए कोई ऐसी बातें कहता है तो फिर उसकी बातों को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी के मामले में तो उसका पालन नहीं हुआ। और दूसरा सवाल मेरा ये कि 1965 से लेके अब तक बहुत पानी बह गया, एनफ वाटर हैज फ्लोन। आज की तारीख में पॉलिटिक्स बहुत जिसे कहते हैं बहुत बिटर हो गई है, एक दूसरे के ऊपर बहुत पर्सनल आक्षेप किए जा रहे हैं। अगर उस 1965 के ऑर्डर को अगर हम आज भी अगर कॉन्टेक्स्ट में देंगे तो क्या पॉलिटिक्स में और ज्यादा बिटरनेस नहीं बढ़ेगी? नहीं, देखिए ऐसा है क्योंकि ये तो जजेस के लिए है। एक ये जो इन्होंने मैसेज दिया है 1965 का, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइस है, वो जुडिशियल फोरम्स के लिए है, तो उनको तो देखना होता है कि जो वर्ड्स बोले जाते हैं उसके इंटेंशन क्या है, मालिश के साथ जा वो कह रहे हैं, कई चीजें होती है इसमें, तो जुडिशरी को वो सब देखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को भी खुली छूट दे दो, जो भी कहें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जुडिशरी को इसकी अच्छी तरह छानबीन करना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रख करके, यही यही एक एडवाइस है मेरे ख्याल से, वो एक सही एडवाइस है उसको, लेकिन उसका सेलेक्टिव पालन नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मली होना चाहिए हर केस में। इस तरह से अच्छी तरह इसकी छानबीन करके एक फैसला देना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।